दुपट्टा सही से ओढ़ो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज है फ्राइडे और सारे बच्चों के स्कूल में था 12 रबीउल अव्वल का मिलाद। 12 रबीउल अव्वल से पहले जो फ्राइडे था उस दिन मिलाद स्कूल में सारे कैंपसेस में था। तो अभी मैंने बच्चों को उठा दिया था, बच्चे अपना ख़ुद से रेडी हो रहे थे। अब्रिश को मैं उठा के बार बार वॉशरूम में भेज कर आई हूँ और मैंने सोचा जल्दी से नाश्ता रेडी करूँ जब तक वो लोग सब रेडी हो रहे हैं। बच्चों को मैं अक्सर ऑमलेट और ब्रेड दे देती हूँ, उनका पेट फुल रहे ताकि नाश्ता अच्छा कर जाए। कभी पराठे के साथ, कभी कभी पराठा बना देती हूँ फ्राई एग के साथ। तो बच्चों का ना नाश्ता अच्छा, मुझे ये होता है कि मैं नाश्ता अच्छा करवाऊँ। इसके अलावा लंच भी देती हूँ। मैं लंच मोस्टली घर का बना के देना पसंद करती हूँ। अब जो बड़ी बच्चियाँ हैं ना, उनके स्कूल में कैंटीन आ गई है। छोटे वाले कैंपस में ना, जो छोटे बच्चों के कैंपस होते हैं उसमें कैंटीन नहीं होती, तो मोस्टली वो घर का ही लेके जाते हैं। फ्राइडे को ऐसा होता है कि मैं बाहर के बिस्किट्स, केक वगैरह दे देती हूँ। मोस्टली जो है छोटे वाले बच्चों को मैं घर से ही अपने हाथ का लंच जो होता है वो बना के देती हूँ। कभी नगेट्स, कभी फ्राइज़, कभी सैंडविचेस वगैरह भी। इस तरह ना किसी दिन कुछ इस तरह से मैं उनको लंच दे देती हूँ। तो नाश्ता मेरा होता है कि मैं उनको हैवी कराऊँ। और अभी मैं ऑमलेट बना ही रही थी ना, तो मैंने देखा कि ऑयल ख़त्म हो गया। फिर मैंने घी का डब्बा उठाया तो उसमें घी भी ख़त्म था। सुबह सुबह ना एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, तो बहुत टेंशन होने लगती है। इसी तरह ना अगर मिरहा उठ जाए ना उस टाइम पे, तो वो उसको ये होता है कि मम्मा मुझे गोद में ले लें। वो बहुत तंग करती है इस टाइम पे। और मैं हल्के हल्के बच्चों को कहती हूँ कि रूम में बिल्कुल शोर नहीं करना, मिरहा उठ गई ना तो फिर मैं नाश्ता नहीं बना पाऊँगी, तुम लोग का कोई काम नहीं कर पाऊँगी। तो इस तरह ना मदर्स का ही होता है, जिनके छोटे बच्चे और बड़े बच्चे हो। मेरी ना 2 कैटेगरी के बच्चे हैं माशाल्लाह। एक मेरी बेटी मैट्रिक में है, 7th में है दूसरी बेटी, और बाकी 3 बच्चे जो है ना, एक KG 1 में, एक 4th क्लास में है। और मेरे यहाँ तो आपको पता है स्कूल नहीं जाती, वो बहुत छोटी हैं, अभी 3 इयर्स की भी नहीं हुई हैं, तो वो 2.5 की हैं। तो छोटे बच्चों के साथ ना बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आपका काम हो जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो खैर मेरी तरह ये कौन कौन करता है कि ऑयल की थैली बॉटल में काफ़ी देर के लिए रख दे जब तक एक एक बूंद ना निकल जाए। ऐसा फेसबुक पे किसी ने कहा था, तो मेरी ये आदत बहुत पहले से कि मैं इसमें से एक एक बूंद चाहती हूँ कि ऑयल निकल जाए। तो मैं इस तरह से थैली को इस पर रख देती हूँ काफ़ी देर के लिए। बहुत सारी लेडीज़ की मेरी तरह ही आदत होगी, क्योंकि हम लेडीज़ चाहती हैं कि ऑयल बिल्कुल आखिरी बूंद तक इसमें से निकल जाए। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कौन कौन बिल्कुल ऐसा ही करता है। खैर बच्चों का नाश्ता जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। ये सैंडविचेस जो है ना, थोड़े घर के लिए खाने के लिए दिए थे और थोड़े मैंने इनको लंच में भी दे दिए थे। इसके अलावा जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ ये खोपरे की बर्फ़ी जो है ना अक्सर बनी रहती है। ख़ासतौर पर सर्दियों में तो हमारे यहाँ ये काफ़ी बनती है। ये जो बचपन में खाते थे ना, ग्रीन और पिंक कलर की, वो वाली खोपरे की बर्फ़ी है। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है, बहुत 5 मिनट में ये तैयार हो सकती है अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट हो इसके। तो आप ना मेरे दूसरे चैनल पे मॉमी ट्रिक्स पे ये रेसिपी देख सकते हैं, मैंने डिटेल में इसकी बताई है। और सिंपल सी रेसिपी है। बस ये भी मैं बच्चों को ना अक्सर लंच में दे देती हूँ कि सैंडविचेस वगैरह के साथ जब मीठा खाने का दिल करे तो ये जो है मैं रख देती हूँ। और मैं हेयर स्टाइल बनाने में बिल्कुल डल हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छे हेयर स्टाइल नहीं आते। हालांकि मेरी 5 बेटियाँ, फिर भी टेढ़े मेढ़े बनाने की कोशिश करती रहती हूँ, उन पे अप्लाई करती रहती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे मुझे हेयर स्टाइल बनाने नहीं आते। और ये ब्रश बिल्कुल रेडी हो गई थी मिलाद के लिए, तो मैंने इसका ना थोड़ा सा क्लिप ले लिया। और ये ब्रश के जाने के बाद मैंने ना शूट किया अपना रेसिपी चैनल के लिए। नगेट्स बनाए हैं 1/2 kg चिकन से ना, ये इतने सारे नगेट्स बन के रेडी हुए हैं। तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा मॉमी ट्रिक्स चैनल पे, MOMMY मॉमी TRICKS ट्रिक्स। आप इस चैनल को ज़रूर सर्च कीजिएगा और इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर मैं अपनी रेसिपीज़ डालती हूँ। इस पे ना ज़्यादातर रेसिपीज़ जो होती हैं मेरी बच्चों के लंच के हवाले से होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना वो इस तरह की होती हैं कि बच्चों को इजीली लंच दे सकते हैं आप लोग। तो आप मेरा ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखें, ½ kg जो है चिकन से कितने सारे नगेट्स बने हैं ये मेरे।
तो ना ये मैं अब्रिश के जाने के बाद इस तरह के काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा देर से उठती है। इसके बाद ना बच्चे स्कूल से आ गए थे, फ्रेश हो गए थे। अभी शाम के ना 4 बज रहे थे। मैंने अब्रिश से प्रॉमिस किया था कि आज वो पार्क लेके जाऊँगी मैं उसे, तो मैं उसे पार्क लेके आ गई थी। हमारे घर से थोड़ा दूर है ये पार्क, मतलब कि गाड़ी में जाना पड़ता है, पैदल नहीं जा सकते। और इस पार्क में हम अक्सर आते हैं। मुझे ये पार्क बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। इसमें थोड़े से जानवर रखे हुए हैं, जैसे कि डक है और ये टर्टल है, ये थोड़े बहुत परिंदे जानवर वगैरह हैं। और इसके अलावा बच्चों का प्ले एरिया बहुत अच्छा है। इस पार्क में बच्चों के लिए ना टोकन राइड्स भी हैं, स्लाइड्स भी हैं, फ्री जो होती हैं स्लाइड्स, झूले वगैरह हैं। इसके अलावा पैसों के, आप पैसे दे के 50 रुपये दे के बच्चों का एक एरिया बनाया हुआ है जिसमें बॉल्स वगैरह डाली हुई हैं, उसमें अंदर जाके बच्चे खेलते हैं। इसके अलावा स्केटिंग के लिए एक एरिया बनाया हुआ है, ग्रास है, काफ़ी वॉक के लिए पूरा एक ट्रैक बनाया हुआ है। काफ़ी चीज़ें हैं छोटे से पार्क में ना, हर तरह की सहूलत दी हुई है। कैंटीन भी है, साफ़ सुथरा भी है। और मुझे और बच्चों को, हम लोग को ये बहुत पसंद है। तो हम अक्सर जो है, ख़ास तौर पर सर्दियों में तो हमारी कोशिश होती है कि हर वीकेंड पे इधर जाएं। इसके अलावा गर्मियों में ये कि थोड़ा कम जाते हैं हम, वंस इन अ मंथ या 2 मंथ्स बाद भी ऐसा होता है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, नहीं जा पाते। लेकिन सर्दियों में हमारी कोशिश होती है कि सर्दियों में हम 4 बजे जो है धूप के टाइम पे ना यहाँ पे चले जाते हैं और मगरिब से पहले पहले घर आ जाते हैं। तो बच्चे स्केटिंग वगैरह भी, मेरी बेटियाँ जो है ना अच्छी स्केटिंग करती हैं, उनको सबको माशाल्लाह आती है। अब्रिश को अभी नहीं आई है, तो अब्रिश को भी हम ये चाह रहे हैं कि अब सिखाना शुरू करें। बच्चों के जो बाबा है ना, वो उनको एक्टिविटी के ही गिफ्ट करते हैं जब उनकी बर्थडे आती है। जैसे कि मेरी बड़ी बेटी थी, जब वो 5 या 6 ईयर की थी, तो उनके बाबा ने ना उसे स्केट शूज़ गिफ्ट किए थे। उसके बाद उसने घर में ही सीखे, जब पार्क नहीं भी जा रहे होते तो उसने घर में सीखे। उसके बाद उसकी ईमान ने, छोटी वाली बेटी ने मेरी सीखे, अजवा ने सीखे, इसी तरह 3rd नंबर की बेटी ने। तो इस तरह करते करते सबको जो है स्केट आ गए। अब अब्रिश साहिबा रह गई हैं, उन्हें भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम लोग ना ज़्यादातर हम दोनों पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि ना हम बच्चों को एक्टिविटी वाली चीज़ें ज़्यादा कराएं। जैसे कि आजकल अजवा को बास्केटबॉल का इंतहा का शौक़ हो गया है। हमारा घर इतना बड़ा नहीं है, फ्लैट है, लेकिन उसमें भी वो बास्केटबॉल उनके बाबा ने उसको ला के दी कि इसको शौक़ हो रहा है। अब वो घर में ही ना काफ़ी प्रैक्टिस करती है। अभी पार्क में भी लेकर आई थी और वो जो है साइड में जाके अपनी बास्केटबॉल ही प्रैक्टिस कर रही थी। इस तरह हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बच्चों को ना हर तरह की एक्टिविटी कराएं। और मेरी भी यही कोशिश होती है। तो मैं इसलिए ज़रूर, बाबा उनके ऑफ़िस में होते हैं और मैं ख़ुद अकेले ही उनको पार्क लेकर आ जाती हूँ, अपनी 5 बेटियों को, कि वो यहाँ पर एक्टिविटी करें। अभी ये नाइट व्यू आप देखें, इधर काफ़ी लाइटिंग है। मगरिब हो गई थी, हम लोगों ने नमाज़ यहीं पे पार्क में ही पढ़ ली थी और अब हम घर के लिए बस निकल रहे थे। तो मैंने सोचा आपको नाइट व्यू भी दिखाऊं। यहाँ पे एक प्रॉपर लाइटिंग है। रात में भी लोग काफ़ी आते हैं, वॉक करने आते हैं। इसके अलावा रात में भी पार्क 10 बजे तक, 11 बजे तक रहता है खुला हुआ। तो ये नाइट व्यू बहुत प्यारा है, इसका डे व्यू भी बहुत प्यारा है और नाइट व्यू भी बहुत खूबसूरत पार्क है। आप लोग ज़रूर जाइएगा। ये इम्तियाज़ की बैक साइड पे है, कराची में जो लोग रहते हैं, इम्तियाज़ की बैक साइड पे। तो बस इसलिए हम लोग अब वापस जा रहे थे। अब मुझे ना घर जाके मैंने ये पुलाव रेडी किया जल्दी से। और पुलाव की भी रेसिपी आपको देखनी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, मॉमी ट्रिक्स पे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो रेसिपी भी, फुल रेसिपी डाली है मैंने पुलाव की, उसमें डिटेल रेसिपी है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को भी और उस चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।